हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है लगभग सभी जोन का आ चुका है, पूरा ही आ चुका है। और आपको मालूम है ग्रुप डी स्कोर कार्ड 27 दिसंबर को शाम 6 बजे से आपका शो करने लगेगा। यानी किसी भी आप ऑफिशियल रेलवे के वेबसाइट पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ जैसे लॉगिन करते हैं उस हिसाब से आप जाकर 27 दिसंबर शाम 6 बजे से लॉगिन कर सकते हैं। उसमें आपका स्कोर कार्ड दिखाएगा। अब इसमें स्टूडेंट के क्वेश्चंस बन रहे हैं कि क्या उनके नॉर्मलाइजेशन मार्क कितने नंबर तक बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने नंबर तक अभी तक बढ़े हैं और उसके बाद एग्जैक्ट जो नंबर है कितना बढ़ा है वो तो स्कोर कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक मिनिमम कितना बढ़ा है वो मैंने स्टूडेंट के द्वारा, बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कितना नंबर अभी तक बढ़ा है। और इसके बाद ये भी देखिए 14 नंबर से भी ज़्यादा यहाँ पे अभी तक जो नॉमिनेशन मार्क्स बढ़े हैं रॉ मार्क्स के और कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे 14 नंबर से भी ज़्यादा अभी तक कट ऑफ मार्क्स बढ़े हैं। कुछ स्टूडेंट के ऐसे भी हैं जिनमें कि 1-2 मार्क्स यहाँ पे कम भी हुए हैं। हालांकि जो कट ऑफ है उनका कट ऑफ मार्क्स से भी ज़्यादा उनका नंबर है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि उनका नॉर्मलाइज मार्क्स घट गया है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि फाइनल रिजल्ट के लिए कितना आपका कट ऑफ बढ़ेगा। आपका मालूम है 3 गुना सीट यहाँ पे रेलवे ने पीटी के लिए बुलाया है, तो तीनों स्टूडेंट का तो यहाँ पे किसी में 2 स्टूडेंट का तो यहाँ पे छटना ही है, क्योंकि 1 लाख सीट है, 3 लाख में से 2 लाख लड़कों को तो कैसे भी यहाँ पे छटनी करेगी, तो उसके लिए कट ऑफ बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना नंबर तक आपके एक्स्ट्रा बन रहे कट ऑफ मार्क्स से कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप डी स्कोर कार्ड 27 दिसंबर शाम 6 बजे से। आपको मालूम है सभी जोन्स का रिजल्ट आ चुका है। और ग्रुप डी स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें तो 27 दिसंबर शाम 6 बजे से आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो क्या एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि क्या जोन वाइज भी स्कोर कार्ड आएगा, तो जी नहीं, डायरेक्टली 6 बजे यानी कि 18 बजे रेलवे के टाइम के अनुसार ये बोला गया है, तो 18 यानी कि शाम के 6 बजे होगा। तो शाम के 6 बजे सभी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो भी लॉगिन करते हैं आप उस हिसाब से करके आप अपना स्कोर कार्ड डायरेक्टली 6 बजे शाम से सभी जोन के स्टूडेंट एक साथ यहाँ पे देख पाएंगे। रिजल्ट तो जोन वाइज आया है, आपको मालूम है कि कभी 24 घंटे के बाद भी कुछ जोनों का आया और कुछ जोन का 22 दिसंबर को भी आया, 23 दिसंबर को भी आया। ऐसे नहीं होगा, स्कोर कार्ड में डायरेक्टली यहाँ पे एक साथ आप सभी लोग आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर पाएंगे। ओके, आगे हम बात करते हैं कितने नंबर तक बढ़ जाएगा आपका मार्क्स। तो देखिए अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बात हुई है, बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल से, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स का मैंने एनालिसिस भी किया है। उसमें देखिए कई सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि उनका जो नंबर है, देखिए अभी हम मार्क्स घटने की बात कर लेते हैं। उनका जैसे मान लीजिए 66 पे कट ऑफ गई है और उनका मार्क्स 67 रॉ मार्क्स आ रहा था, ठीक है। तो इस हिसाब से इनका जो कट ऑफ है ये क्रॉस हो चुके हैं, क्योंकि 66 नंबर पे कट ऑफ गई है और 67 नंबर इनका आ रहा है, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से हमने ये मान लिया कि इनका मिनिमम तो 1 नंबर घटा ही है नॉर्मलाइजेशन में। अब स्कोर कार्ड आएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि 1 नंबर घटा है कि 2 नंबर या फिर 3 या 4, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे 1-2 नंबर घटने की भी संभावना आ रही है, कई सारे स्टूडेंट का ऐसे कमेंट आए हैं। अब हम बात करते हैं स्कोर कार्ड में कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं। अभी तक जितने भी स्टूडेंट के यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया है उसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है, देखिए किसी किसी जोन का यहाँ पे 69 यहाँ पे कट ऑफ गई है और एक स्टूडेंट का 60 नंबर भी था। रॉ मार्क्स 60 नंबर आया था और कट ऑफ 69 पे गया हुआ है। तो देखिए फिर भी ये लिस्ट में इस स्टूडेंट का नाम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम इसके 9 नंबर तो बढ़े ही हैं। अब एग्जैक्ट कितना बढ़ा है स्कोर कार्ड आएगा तो आपको मालूम चलेगा, लेकिन इस हिसाब से आप तो मालूम कर पा रहे हैं, क्योंकि 60 नंबर रॉ मार्क्स था और 69 नंबर कट ऑफ गया है। अगर नहीं बढ़ा होता तो इनका लिस्ट में नाम नहीं होता, और लिस्ट में नाम है, रोल नंबर शो कर रहा है, यानी ये कट ऑफ क्रॉस कर चुके हैं। इनका नॉर्मलाइजेशन में मिनिमम 9 नंबर तो बढ़ा ही है, लेकिन स्कोर कार्ड आएगा तो हम चेक कर लेंगे कि कितना मार्क्स बढ़ा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने एनालिसिस किया है, किसी का 6.5 नंबर बढ़ा है। अब मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, स्कोर कार्ड आएगा तभी आपको एग्जैक्ट मालूम चल पाएगा तो कितना आपको बढ़ा है। मैंने आपको बताया कि 69 कट ऑफ था, 60 रॉ मार्क्स आए थे और उसका लिस्ट में नाम है, तो मिनिमम तो आपका 9 नंबर बढ़ा ही है। उसके बाद कितना बढ़ा है स्कोर कार्ड में हम चेक कर लेंगे। उसी प्रकार से मैंने मिनिमम यहाँ पे नंबर देखा, 6.5 नंबर तक बढ़े हैं, किसी के 5 नंबर तक बढ़े हैं, किसी के -1 भी हुए हैं, किसी के -2 भी हुई हैं। हालांकि जो कम हुई है, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट का देखने को मिला, 1-2 की उनका 1-2 नंबर कम भी हुआ है, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिले जिनका 9 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर तक यहाँ पे आपको मिनिमम कट ऑफ में बढ़ा है। अब स्कोर कार्ड आएगा तो आपको मालूम चल जाएगा, देखना आपको 15-16 नंबर तक भी आपको मार्क्स बढ़े हुए मिल सकते हैं। हालांकि जैसे ही स्कोर कार्ड आता है इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि मैक्सिमम मार्क्स बढ़ा हुआ है नॉर्मलाइजेशन में।
तो चलिए अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट के लिए कितना बढ़ेगा कट ऑफ मार्क्स। आपको मालूम है 2018 की वैकेंसी ने आपने देखा होगा, आप नहीं देखे हैं तो आपको अलग से वीडियो में कट ऑफ की बता दूंगा 2018 में कितनी गई थी और 2019 में पीटी के लिए कितना गया है, उसके बाद 2018 में पीटी के बाद कितना कट ऑफ बढ़ा था। तो देखिए कम से कम में 3 नंबर, 3 से लेकर 7 नंबर तक यहाँ पे आपका कट ऑफ बढ़ जाएगा पीटी के बाद। ऐसे बहुत ये जोन वाइज वेरी करेगा। किसी जोन में मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 60 नंबर है, किसी का 62 है, 61 है, किसी का 62 है, तीनों पीटी के लिए गए, क्या पता तीनों ही डिसक्वालीफाई हो गए या फिर दोनों डिसक्वालीफाई हो गए, या फिर पीटी क्वालीफाई करके आप डीबी के लिए ये स्टूडेंट छोड़ दिया, किसी और क्षेत्र में नौकरी लगी, किसी और ग्रुप में नौकरी लगी। तो इस हिसाब से ये एग्जैक्ट बताना मुश्किल है कि कितना मार्क्स बढ़े। हाँ लेकिन मिनिमम तो आपको 3 नंबर तो आपको एक्स्ट्रा रहना ही चाहिए कट ऑफ से। अभी जो पीटी के कट ऑफ गई है उसके बाद मिनिमम 3 नंबर आपका कट ऑफ 3 नंबर ज़्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम ये 7 नंबर तक जाता है। तो 3 से 7 नंबर तक आपका फाइनल कट ऑफ अगर एक्स्ट्रा बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में है, ये आपको ध्यान देना है। अभी जो पीटी के कट ऑफ आई है मान लीजिए 60 नंबर आया है, अगर आपके 63 भी बन रहे हैं और उससे मैक्सिमम है तो वो तो अच्छी बात है। तो 63, 64, 65, 66, 67 हो रहा है तो आप यहाँ पे सेफ जोन में अपने आप को रखिए और पीटी की तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से करिए। हो सकता है आपका फर्स्ट पैनल में अगर नाम ना आए तो ऐसा रेलवे के द्वारा ये भी बताया गया है कि सेकंड पैनल जारी किया जाता है कट ऑफ को कम करके। तो आप पीटी की तैयारी इस वजह से ना छोड़े कि आपका 1-2 ही नंबर ज़्यादा है। 2-2 साल 1-1 साल के बाद पैनल जारी होता है, 6वां पैनल, 7वां पैनल तक, 8वां पैनल तक जारी होता है। उसमें कट ऑफ डिक्रीज कर करके फाइनल स्टूडेंट को बुलाया जाता है डीबी और मेडिकल के लिए। तो आप पीटी के लिए ज़रूर 100% प्रिपेयर रहिए। 3 से 7 नंबर अगर आपके एक्स्ट्रा बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई और ऑफिशियल अपडेट आती है सबसे पहले आपको दे दूंगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को और लाइक शेयर जरूर करिएगा।